हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग बेहद ही खूबसूरत लाइन से करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको भी संघर्ष करके आपकी बार आपको निखरना है और डबल स्टार आपको पा के ही रहना है। इसी जुनून के साथ हम लोग इसे आज के प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और ये आपके खांसे के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट आपका एक प्रकार का ये समझिए कि ये मैराथन क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 150 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप ये सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 9 से 10 प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आप सारे प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 150 प्रश्न में उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो कि आपके बिहार दरोगा एग्जाम में बहुत बार बार पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न भी बताए गए हैं जिनकी पूछने की संभावनाएं आपके बार एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अधिक हैं। तो आप सारे प्रैक्टिस सेट को सारे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। और अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हो तो आप अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आप इसे देख सकते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो असम राज्य की, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। सतरिया वो आपके असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर जल्दी से बताइए। तो सिंदरी में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व में समस्थानिक से तात्पर्य है। आप लोग बताइए कि इसका जवाब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यह आपका सही होना चाहिए। और उस तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु समान हो, यानी कि ए और डी इसका कथन सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो गुरु अंगद देव ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कथन आपका ये कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। ये कथन आपका सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, आपको बताना है। तो ये कथन आपका सही है। तर्क ये बोलता है इसका कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। इसका तर्क भी क्या है, सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर, यानी कि कथन और तर्क दोनों सही हैं। और आर वो एक की पुष्टि करता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न ये कहता है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 4 राज्यों में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए। तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था।
जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कृषि ऋण में जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि नीमोबाजको नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है, और डी नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दलित मुक्ति मोर्चा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो आपके डॉक्टर जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। इनके ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जाती है। आपको जो है बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में जो है राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को जो है अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें? तो मुक्त जो है नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा में परागण को कहते हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो वायु जो है परागण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न कहता है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपको जो बताना है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? निस्यंदन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनएसडीएल का जो है पूरा नाम है। एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि कीटदंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। उपर्युक्त सभी यानी कि नासरुद्दीन शाह ये भी हैं, गिरीश कर्नाड ये भी हैं, डॉली ठाकुर ये भी हैं और मकरंद देशपांडे ये भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के जो है विरुद्ध है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली जो है परमाणु आपदा कब हुई थी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है किससे है? आप लोग जो है इसका जवाब बताइए। तो कर एवं लेखांकन से। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? आप लोग जो है इसका जवाब बताइए। तो उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये कहता है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पाली भाषा थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि विश्व जो है एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 1 जो है दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि रक्षा विभाग, तो ये जो है आपका भाग है। बी में कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये भी है। सी में बोल रहा है कि रक्षा उत्पादन विभाग, ये भी है। और डी में कह रहा है कि रक्षा वित्त विभाग, ये आपका जो है नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया जो है कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन जो है खोला जाएगा? आप लोग जो है इसका जवाब बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चेन्नई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से जो है किसे सम्मानित किया गया था? फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो शायद जो है शाहिद हकीम को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है स्प्राइट्स, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो दादा भाई जो है नरौजी ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आप लोग जो है इसका जवाब बताइए। तो खान अब्दुल गफर खान को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न ये कहता है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन जो है करने वाली संधि कौन सी थी? प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? जल्दी से जो है
आप लोग इसका जवाब बताइए। तो नानकिंग। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि अरुणोदय योजना जो है किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो असम के द्वारा। जिन लोगों ने जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 1962 में। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग जो है किसमें होता है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो रिले रेस में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो टेबल टेनिस की। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि किर्चॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किर्चॉफ का वोल्टेज नियम संरक्षण पर आधारित है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो किर्चॉफ का धारा नियम आवेश पर आधारित है, जबकि किर्चॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा पर आधारित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। कन्नौज। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में हेम्यूलिन का जो है विक्रय आरंभ किया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो एली लिली ने। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। बराक ओबामा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सोनार जो है संक्षिप्तीकरण है। सोनार संक्षिप्तीकरण है किसका? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुक्रम को पूरा कीजिए। अनुक्रम को जो है पूरा कीजिए और बताइए यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण बनती है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पारा यानी कि मरकरी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतवर्ष में जल यानी कि प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया? आप लोग जो है इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जो है किस हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से जो है आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कृष्णा जो है सोबती को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि 33वें जो है 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पेरिस के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये कहता है कि संघीय जो है मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है उत्तरदायी होते हैं। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। तो केवल जो है लोकसभा के प्रति। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुए कहाँ से? आपको जो बताना है।
तो मेहरगढ़ से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। आपको बताना है कि कौन सा अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक जो है सहिष्णुता के प्रति समर्पित जो है कौन सा अभिलेख है। इसका जवाब जो है सभी को देना है। तो जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, शिलालेख 12 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल जो आपका ट्रैकिंग है जहाज का क्या नाम है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का जो है नाम पूछ रहा है। तो जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, INS ध्रुव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन करते हैं क्योंकि। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्योंकि इसे जो है विघटित नहीं किया जा सकता है और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो है एक बार लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपको एक लाइक करने से हम लोग को जो है मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रश्न ये कहता है कि निम्न में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। यहाँ पर जो है आपको सही युग्म का चुनाव करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि खजुराहो जो है वो आपका चंदेल शासक के द्वारा जो है बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें एलोरा की गुफाएं, इसका बोल रहा है कि शक जो है शासक के द्वारा। तो ये जो है आपका गलत कह रहा है, क्योंकि एलोरा की गुफाएं जो है वो आपके राष्ट्रकूट वंश के द्वारा जो है बनाया गया है। तीसरा बोल रहा है कि महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा। तो ये आपका गलत है, क्योंकि महाबलीपुरम जो है वो आपके कांची के पल्लव नरेश के द्वारा जो है बनवाया गया है। चौथा है कि मीनाक्षी मंदिर पल्लव ने। तो ये भी आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपके पांड्य शासक ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। और फिर से एक बात मैं जो है आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये सारे प्रश्नों को जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका से सम्मिलित हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन को आप देख सकते हैं। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, केवल 4, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार जो है प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है। आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो ये जो है अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किसके द्वारा। जल्दी से बताइए। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके इसके द्वारा जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि एक जो है पिकोग्राम, यहाँ पर जो है पिकोग्राम कर लीजिएगा। तो एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम 10 के पावर जो है -12 के बराबर होता है। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, 10 के पावर -12 ग्राम के जो है बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि मुगलों एवं मराठों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जो है किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित जो है हुई थी। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, जहांगीर, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा? जल्दी से बताइए। नाभिकीय संलयन के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि अकबर के पूर्ववर्ती जो है किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? अकबर के पूर्ववर्ती किस मध्यकालीन भारतीय शासक का उल्लेख कश्मीर के अकबर के रूप में किया गया है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। बैनुल जो है आब्दीन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बारिंद घोष किससे संबंध है? बारिंद घोष का संबंध जो है किससे था आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अनुशीलन समिति से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है, अनुशीलन समिति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु के जो लोगों को जो है अब ITR नहीं भरना होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए विशेष घोषणा में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को जो है अब ITR नहीं भरना होगा? आप लोग जो है इसका जवाब बताइए जल्दी से। तो 75 साल से अधिक आयु के लोगों को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, और वो भी कब? 1786 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में मुस्लिम लीग का जो है वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कराची में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। कहाँ पे हुआ था? तो कराची में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जो है नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो राम मनोहर लोहिया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल जो है शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पर जो है 6 जो है शामिल किए गए हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 400 डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को। अगला है कि चौरा चौरी घटना, ये जो है 1922 को, 5 फरवरी 1922 को। तीसरा है चंपारण आंदोलन 1917 को। और चौथा है कि मोपला विद्रोह 1921 को। तो यहाँ से जो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका जो है होगा अल हिलाल। बी में कह रहा है कि फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, तो बॉम्बे जो है कार्निकल। सी में कह रहा है कि एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, तो न्यू इंडिया। और डी में कह रहा है महात्मा गांधी, तो यंग इंडिया। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार जो है 6 वर्षों तक अध्यक्ष था। इनमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष था। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो अब्दुल कलाम आज़ाद। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस जो है किस वर्ष में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए फटाफट से। काकोरी षड्यंत्र केस जो है किस वर्ष में हुआ था। तो 1925 में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो पुणे में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो लॉर्ड जो है हार्डिंग के काल में। ऑप्शन नंबर 2 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि किसने सबसे अधिक जो है आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कामी रीता ने, जो कि नेपाल की रहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने जो है पहली बार चढ़ाई जो है 1994 में किया था। कब किया था। तो 1994 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो पहला कथन ये कहता है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ये कथन आपका सही कहता है। दूसरा है कि उन्होंने गुजराती के जो है प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ये आपका जो है गलत कह रहा है। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तीसरा भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने बम्बई में जो है महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ये कथन आपका सही कह रहा है। और चौथा बोल रहा है कि वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के जो है टिकट पर चुने गए थे। ये भी कथन आपका जो है सही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। आपको बताना है कि यहाँ से जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो गोमती का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। जल्दी से बताइए। चिनाब नदी पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से किन जो है जिलों में भारत की सबसे बड़ी अम्भरक यानी कि माइका जो है पाई जाती है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। हजारीबाग, गया और मुंगेर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह है। जल्दी से बताइए। तो भारहासमुलक। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न ये कहता है कि भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो है निर्मित हुए हैं। जल्दी से बताइए कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है प्लेजोइक महाकल्प में। आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। कहाँ पे। तो प्लेजोइक जो है महाकल्प में। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि डेकेन्सबर्ग पर्वत जो है किस देश में स्थित है।
डेकेन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? जल्दी से जो है आपको इसका जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? इनमें से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है बेंगुएला धारा, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील स्थित है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो रूस में जो है बैकाल झील। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि अति गहरी जो है महासागरीय द्रोणियां जो है कहाँ पाई जाती है? फटाफट से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। प्रशांत महासागर में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र जो है स्थित है कहाँ पर? जल्दी से बताइए। तो भद्रा नदी पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के किस क्षेत्र को आप जो है बुशमैन से संबंधित करेंगे? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कालाहारी को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है जनसंख्या वाला प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो उत्तर प्रदेश। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो अन्य जो है 6 सदस्य थे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। आपको जो बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह आपका जो है लक्षण है। दूसरा बोल रहा है कि इसमें संसदात्मक जो है रूप की सरकार है, यह भी आपका जो है लक्षण सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, यह भी आपका जो है सही कह रहा है। और चौथा में बोल रहा है कि यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह आपका जो है गलत कह रहा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो प्रौढ़ शिक्षा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में जो है राज्य सूची का विषय था उसे जो है समावर्ती सूची में स्थानांतरित जो है किया गया था। कौन से जो है संशोधन के द्वारा? आपको जो है बताना है। तो जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 42वें जो है संशोधन के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। और यह संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण जो है संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए।
तो 7वीं अनुसूची में है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है कितना? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 330 मीटर पर सेकेंड। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बोलें कि ध्वनि का जो है ठोस में वेग, तो ठोस में जो है 5000 होता है, 5000 मीटर पर सेकेंड, और द्रव्य में 1500 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए तो अगला प्रश्न ये कहता है कि प्रकाश जो है विकिरणों की प्राकृत होती है। जल्दी से जो है आप लोग बताइए कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो तरंग एवं कण दोनों के समान। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो है होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रथम उद्योग किसका विकास हुआ? जल्दी से बताइए यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो कुटीर उद्योग का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि नरसिम्हम समिति का संबंध है, नरसिम्हम समिति का संबंध जो है किससे है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो नरसिम्हम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग जो है संचालन सुधारों से है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का जो है प्रयोग होता है कहाँ पे? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो क्रेडिट कार्ड में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करता है किसके लिए? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो समाज के जो है कमजोर वर्ग के लिए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े जो है एकत्रित करने का काम कौन करता है? जल्दी से जो है आप लोग को बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि 2000 डिग्री सेल्सियस ताप मापने हेतु जो है थर्मामीटर जो उपयुक्त है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो सकल जो है रेडिएशन थर्मामीटर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं वह गैस कौन सी है? कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं वो गैस जो है कौन सी है? तो एथिलीन है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन जो है एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग से संबंधित है। इसे जो है दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक जो है वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं।
जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यूरोक्रोम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि वृद्धावस्था एवं काल जो है प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो है विद्या को क्या कहते हैं, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो उसे हम लोग जो है जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगर हम बात करें एंकोलॉजी की, तो जो आपका एंकोलॉजी है वो कैंसर रोग का जो है निदान के लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं। और जो यहाँ पर जो है आपका टेराइटोलॉजी, इसका उपयोग जो है अप्राकृतिक रूप से जो है जुड़े हुए मानव अंगों के जो है विकार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें आर्निथोलॉजी, इसका प्रयोग जो है पक्षियों से संबंधित अध्ययन करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है, जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो टिटनेस। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर जो दिया है हेपिस, पोलियो और चेचक, ये तीनों जो है फ्रेंड्स वो आपके विषाणु से होती है। किससे? विषाणु से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं कि एम्फाइसीमा एक ऐसी जो है व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है। इसे प्रभावित मानव अंग है। इससे जो है हमारे मानव का जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है, जल्दी से जो है बताइए। तो फेफड़े। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि 2,4-D है। 2,4-D क्या है? तो एक जो है खरपतवार नाशी है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। 2,4-D एक जो है खरपतवार नाशी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध जो है उदाहरण है। दूध जो है उदाहरण है इमल्सन का। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो है संबंधित नहीं है, जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ICSSR। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक विज्ञान से संबद्ध संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जेनिको प्रौद्योगिकी है। जेनिको प्रौद्योगिकी जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित जो है वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। इनमें से जो है किस वैज्ञानिक ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों में अनुसंधान किया है। आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो जगदीश चंद्र बोस ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कहता है कि बिहार की पहली जो है नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका जवाब जो है क्या होना चाहिए। तो कोसी जो है कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। कोसी मेची नदी जोड़ो योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली अवस्थित है। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो है कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो केरल में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो गेहूं और गन्ना के। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि डिप्को वैन क्या है? डिप्को वैन जो है क्या है आपको बताना है। तो एंटीबॉडी पहचान आधारित किट। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हम लोग से ये कहता है कि भारतीय जो है उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? जल्दी से जो है आपको बताना है। तो मेहरगढ़ से। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल के जो है उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। तो मानो जो है स्वाधान ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि अवेस्ता और ऋग्वैदिक में समानता है। अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से जो है बताना है। तो ईरान से। कहाँ से? तो ईरान से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में जो है आपको बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो पश्चिम चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि आयोजन स्थल पर जो है किसके द्वारा भारतीय ध्वज पर पहली बार फूलों की जो है पंखुड़ियां बरसाई गई? आयोजन स्थल पर जो है किसके द्वारा भारतीय ध्वज पर पहली बार फूलों की जो है पंखुड़ियां बरसाई गई? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारतीय वायुसेना के MI-17 भी हेलीकॉप्टर के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि बिहार का सर्वाधिक जो है जनघनत्व वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक जो है जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक जो है पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इससे हम लोग जो है अमीर एक कोई भी कहते हैं। किसे? तो कृषि विभाग को। कृषि विभाग को अमीर एक कोई के जो है नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का प्रचलन जो है किया था। किसने किया था? जल्दी से जो है बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार कार्यान्वित किया था?
आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके अनुसार करेक्ट होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो है मुख्य संचालक कौन था, आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है एमजी रनाडे, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो है स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो है स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो 34 है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय जो है स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्ड मुस्लिम का नाम बताइए। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है अशफाक उल्लाह खां, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित जो है क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। निम्नलिखित जो है क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र से जुड़ा नहीं है, जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो भगत सिंह। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। वह प्रांत कौन सा था जहां 1937 के आम चुनाव के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो बंगाल ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज मुकदमे की पैरवी दिल्ली के जो है लाल किले में निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित जो है कारागारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। आपको बताना है कि इनमें से जो है किस कारागार में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का जो है 9वां सदस्य जो है बना है। जल्दी से जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ईरान बना है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न ये कहता है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को जो है दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को जो है दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वह व्यक्ति कौन थे। तो स्वामी जो है श्रद्धानंद। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न ये कहता है कि ब्रिटिश जो है वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव जो है सबसे पहले किसने दिया था। जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। तो कृष्ण कुमार मित्र ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि अलीपुर जो है बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था।
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? जल्दी से जो है आप लोग इसका जवाब बताइए। अलीपुर बम कांड में जो है अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो CR दास ने। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह जो है उपाधि का नाम बताना है। इसका जवाब जो है सभी लोग दीजिएगा। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। जल्दी से जो है बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव को जो है आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनाने का जो है प्रावधान करता है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न हम लोग का ये रहेगा। प्रश्न ये कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।